है वो 19 नवंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे यहाँ पे। स्पेशली जो है आपका आज 2 ही आर्टिकल जो है 19 नवंबर के जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। और एक मेरी व्यूवर्स है, उनका नाम अभिलाषा पटेल है, तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैम मैं जो है इसका नोट्स कैसे बनाऊँ। देखिए, मैं जो ये आपका जितने भी एडिटोरियल कराती हूँ, तो ये जो है आपका जो है ऐसे राइटिंग के लिए हो जाएगा, मैं आंसर राइटिंग के लिए हो जाएगा। तो उसको क्या कीजिएगा ना कि आप उस चीज़ को ना एक कॉपी सेपरेट बना लीजिएगा और उसको एक कॉपी में आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। कि दैनिक जागरण के एडिशन में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दे दीजिएगा और देखिएगा कि दिन पे दिन जो है वो किस तरह से आपका जो है ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो डाटा होता है, जो आप अगर याद रख सकते तो याद रख लीजिएगा। अगर कुछ भी याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे, उसको बार बार जो है रिवीजन देंगे, तो ऐसे के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको डीपली नॉलेज दे पाएगा। तो आप जो है वन लाइनर फॉर्मेट के लिए मत बनाइए इसको आप बनाएंगे स्पेशली मेंस के लिए जो ऐसे आप जो लिखेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक कॉपी बना करके लिखते रहिए हर दिन। उसके अलावा जो है वो आप अगर 2 आर्टिकल को भी आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो देखिएगा कि बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं ना वो डियर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि आप उससे आपका जो है अच्छा आंसर राइटिंग हो पाएगा और उससे आप लिख पाइएगा। वन लाइनर के लिए जो है आप कोई भी जो है यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हैं, या मैं जब आपको कराती हूँ उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको आई थिंक मैं आपके सवालों को जवाब दे पाई होंगी, ठीक है। कमेंट तो आपने किया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। चलिए, यहाँ पे जो है 19 नवंबर के आर्टिकल को यहाँ पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट 2 ही आर्टिकल है, उसके अलावा जो है 12 नवंबर के आर्टिकल को हम एक आरक्षण से रिलेटेड, जो बिहार में आरक्षण जो चल रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे, जो हमारा दीपावली की वजह से जो है वो आपको छूट गया था। तो चलिए, उस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। एक आर्टिकल जो है वो आपका स्पेशली ये 19 नवंबर के ही आर्टिकल को मैं कवर कर रही हूँ। कभी जीवन के योग रहा होगा आपका शुक्र। तो शुक्र जो है ग्रह के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि आप यहाँ पे बात करें तो बताया जा रहा है क्या आर्टिकल के थ्रू कि यहाँ पे जो है स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे बताया जा रहा है क्या कि जो है सौरमंडल में हमारा सबसे जो निकटतम पड़ोसी जो है शुक्र ग्रह, एक जो झूठा देने वाला आपका बंजर भूमि है, ठीक है। पृथ्वी की तरह जो है शुक्र की आयु जो है लगभग साढ़े आपका जो है 4 अरब आपका जो है वर्ष है। पृथ्वी के सिमिलर ही है हमारे शुक्र की भी आयु। आकार और द्रव्यमान भी जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र को, ठीक है। शायद इसी वजह से जो है पृथ्वी जो है उनका जुड़वा बहन आपका जुड़वा ग्रह भी शुक्र को जाना जाता है। अगर एक बात करें, एक अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ कभी जो है टेक्टोनिक प्लेट में वैसी ही आपका हलचल हुई थी जैसे कि प्रारंभिक आपका पृथ्वी पर हुई थी। यह खोज जो है शुक्र पे आपका प्रारंभिक जीवन की संभावनाओं की तरह जो है वो तरफ आपका इशारा करता है। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और अन्य जो है विज्ञानियों की एक टीम ने जो है शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय डाटा और कंप्यूटर मॉडलिंग का जो उपयोग करके यह दर्शाया है कि ग्रह के वर्तमान आपका जो है वायुमंडल की संरचना सतह का दबाव केवल प्लेट टेक्टोनिक के आपका प्रारंभिक रूप के आपका परिणाम स्वरूप ही संभव नहीं हो पाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक जीवन के जो है वो के लिए क्या है तो आपका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये आर्टिकल हमने देखा आपका इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो है बड़े आपका जो है शिलाखंड अथवा जो है प्लेटों में विभाजित है, जो आपका पृथ्वी के नरम मध्य भाग कोर की ऊपरी चट्टानें यानी आंतरिक मेंटल जो है आपका मध्य भाग क्या है तो कोर है आपका, और मेंटल क्या है तो आंतरिक भाग में आपका सरकती है, ठीक है। ये प्लेटें जो है पृथ्वी के लैंडस्केप को जो है नया आकार देने के लिए चलती रहती है। इससे वहाँ जो है आपका मानव के रहने योग्य वातावरण भी निर्मित होता है। अगर दूसरा बात करें, शुक्र विपरीत दिशा में चला गया है, ठीक है। आज जो है वो उसकी सतह का जो है तापमान इतना गर्म है कि शीशा पिघल सकता है इस ग्रह पे। शोधकर्ताओं का कहना है कि शुक्र पे हमेशा ऐसा जो है स्थिति नहीं थी। शुक्र के वायुमंडल में जो है मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी जो है वो किस तरह से शुक्र रही होगी हमारे जो है वो पहले, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि लगभग 4.5 खरब से आपका 3.5 खरब साल पहले ग्रह के जो है निर्माण के कुछ समय बाद जो है वो शुक्र का जो है प्लेट टेक्टोनिक रही होगी। और जो है यह जो प्रारंभिक टेक्टोनिक हलचल पृथ्वी की तरह जो है वो प्लेटों के हिलने की संख्या और उनके खिसकने की मात्रा के लिए जो है संदर्भ में सीमित रही होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी और शुक्र पे जो है
पर भी जो एक एक साथ घटित हो रहा होगा। अध्ययन भी बताते हैं कि लेक मैट वेलर ने कहा है कि इस शोध से बड़ी आपका तस्वीरें यह उभरती है कि सौरमंडल में जो है एक ही तरह में जो है वो आपका समय में प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत संचालित होने वाले ध्रुव ग्रह थे। ठीक है, टेक्टोनिक का वह जो है रूप था जो आपका जो पृथ्वी जैसे आपका ग्रह को संभव आपका बनाता है। ठीक है, इससे आपका बीज जो है शोधकर्ता इस बात की जो है जांच करेंगे कि जो है आपका शुक्र पर जो है वो प्लेट टेक्टोनिक का जो है क्या हुआ। ठीक है, अगर बात करें शोधकर्ताओं का मानना है कि शुक्र जो है अंततः बहुत गर्म हो गया है और इसका जो वातावरण बहुत घना हो गया है, जिससे टेक्टोनिक हलचल के लिए आवश्यक आपका जो है तत्व खत्म हो गए हैं। ठीक है ना, शुक्र पर यह जो है सब कैसे घटित हुआ, इसका विवरण पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेखक जो है वो साइंस के स्पेशली जो है वो नॉलेजेबल पर्सन है, तो इनके द्वारा आर्टिकल को मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल के अलावा दूसरे आर्टिकल को भी कवर करते हैं। आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य में जो है कुछ आपका जो है स्वच्छता से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ जो है वो विनी महाजन जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, वो ये भारत सरकार की सचिव भी हैं। विनी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जो है वो भारत सरकार में भी कार्यरत है। ठीक है, कैबिनेट में है ये सचिव के रूप में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छ आपका जो है वो सफल स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड आर्टिकल को यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शौचालय की आपका महत्वाकांक्षी निर्माण के लिए जो है स्वच्छता कवरेज को 2014 में केवल 39% से बढ़ा करके 2019 में जो है वो उल्लेखनीय 100% कर दिया है। संख्यात्मक उपलब्धियों में इनके साथ साथ जो है SBM ने जो है जीवन भी बचाया है तथा जो है आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की मदद की है। WHO ने जो है 2018 में पुष्टि की थी कि SBM के कारण जो है 2014 के बेसलाइन वर्ष की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाले मौतों की संख्या जो है 3 लाख तक जो है कम करने में सफलता मिली है। ठीक है, इस आर्टिकल के थ्रू अगर बात करें, आज हम जो है वो विश्व शौचालय दिवस मना रहे हैं, तो हमें जो है वैश्विक सफलता के लिए जो है एक खाका प्रदान करने में स्वच्छता भारत जैसे सफल मिशन, राष्ट्रीय मिशन की जो है भूमिका को भी पहचान ना इम्पोर्टेंट है। भारत में सीखे गए सबक, कार्यान्वित आपका रणनीतियाँ और जो है वो चुनौतियाँ स्वच्छ आपका जो है संकट से जूझ रहे अन्य देशों के लिए जो है स्वच्छता आपका संकट से जूझ रहे अन्य देश जो है प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम कर सकती है। यानी दूसरे कंट्री के लिए भी जो है भारत का स्वच्छता अभियान जो है वो एग्जाम्पल सेट कर सकता है। यहाँ इस राइटर का यही जो है शॉर्ट में मतलब वक्तव्य है, यानी वो यही बताना चाहती है। तत्कालीन जो है आवश्यकता हमारे मिशन को प्रभावित करती है और हमें जो है सफल मॉडल से सीखना चाहिए और वैश्विक स्तर पर जो है सहयोग करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हों और निरंतर आपका प्रतिबद्धताओं के साथ इस बात का प्रमाण है कि जब राष्ट्र अपने नागरिकों के जो है स्वास्थ्य, गरिमा और कल्याण को प्राथमिकता देते हैं तो आपका जो है क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर बात करें वर्ष 2030 तक के जो है 7 वर्षों में इस आपका कार्य में जो तेजी लाने, वैश्विक आपका सहयोग को बढ़ाने और सुरक्षित शौचालय और पानी की सुविधा हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जो है SBM जो है जैसे आपके पहलों की सफलता का जो है लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर के बदलाव में तेज़ी से लाएं और ऐसे जो है वो बदलाव को ऐसे भविष्य का जो है वो मार्ग प्रशस्त करें जहाँ जो है वो सुरक्षित शौचालय और स्वच्छ पानी सभी के लिए और सुलभ भी हो, यानी इजी अवेलेबल हो और कोई भी जो है इससे आपका वंचित ना रहे, यानी उसको जो है वो आपको उदासीन ना हो इस सब चीज़ों की कमी का। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा। इस आर्टिकल में जो है वो हमने तो सब कुछ को यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे शॉर्ट में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक स्वच्छता जो है वो आपात स्थिति पृष्ठभूमि में जो है वो भारत का स्वच्छ भारत मिशन इसका जो है शानदार उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प आपका जो है रणनीति का आपका जो है योजना और राष्ट्रव्यापी आपका सहयोग के साथ क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2014 में शुरू की गई आपका जो है इसे जो है वो महत्वाकांक्षी पहल में जो भारत के स्वच्छता परिदृश्य की बदल दिया है। यह न केवल एक जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है बल्कि जो है व्यापक आपका वैश्विक संदर्भ में आशा की जो है एक किरण बन गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्पेशली क्या है कि प्रारंभिक चरण ने जो है वो स्वच्छता के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण क्या किया है, बदलाव को रेखांकित किया है। 5 वर्ष की अवधि में आपका 10 करोड़ से अधिक जो है आपने देखा कि ये घरेलू जो है वो आपका क्या है शौचालय के महत्वाकांक्षी आपका जो है
वो क्या है कि आपका महत्वाकांक्षी निर्माण ने स्वच्छता कवरेज को 2014 में केवल 39% से बढ़ा करके 2019 में कितना कर दिया था, तो आपका 100% कर दिया था, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पूरा करा ही दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो छूट गया था, तो मैंने उसको अभी कवर करा दिया, ठीक है। तो मैं आपको जो है थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि आपको जो अच्छे से विजिबल हो पाए। आप खुद भी आर्टिकल को अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, टेक केयर। जो आर्टिकल है स्पेशली राजनीतिक हथियार बना आपका आरक्षण से रिलेटेड, मैं आर्टिकल आपका शेयर करी संजय गुप्ता जी के द्वारा। आर्टिकल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि एज अ बिहारी, मैं तो बिहार से ही हूँ, तो यहाँ पे जो है बिहार में बहुत डिबेट चल रहा है किस तरह से जातीय जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण जो आए हैं किस किस तरह के आंकड़े आए हैं। तो इस आर्टिकल को भी आप यहाँ देख लीजिए। जो हमारे यूपीएससी के व्यूवर्स है या यूपीपीसीएस देंगे या यूपीएससी जो है वो आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप क्या जवाब देंगे, इसको जो है मेंस आंसर राइटिंग में जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर आप जो है वो एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है राइटर बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने जब जातियों के सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तो यही संकेत मिला था कि वह और इसके जो है राजनीतिक सहयोगी जाति जो है सहयोगी जाति आधारित राजनीति के एजेंडे को नई धार जो है देना चाहते हैं। इसका प्रमाण जो है पिछले दिनों तब मिला जब बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक को पेश किया गया है। जातिगत आरक्षण की सीमा को 50 से 65% तक 65% करने वाले इस विधेयक को पारित करने के लिए जो है पहले जाति सर्वेक्षण के जरिए हासिल आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया कि एससी यानी अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, एसटी आदि अति पिछड़ों और एवं जो है वो आपका सामान्य वर्ग की आर्थिक स्थिति क्या है। इस पर जो है आश्चर्य नहीं है कि बिहार में जाति के सर्वे के आंकड़े जो है सामने आने के बाद से देश में जो है जातीय जनगणना करने का जो है मांग तेज हो गई है। इसी के साथ जो है आरक्षण सीमा बढ़ाने की जो है वो मांग हो रही है। ऐसी मांग करने वाले जो है दल एससी एसटी और पिछड़े वर्ग को जो है एक वोट बैंक के रूप में जो है वो आपका देख रहे हैं। यहाँ पे बात अगर करें देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनगणना के साथ जो है जातियों की आपका गणना बनाने में हर्ज नहीं है, लेकिन आपका उसका जो है उद्देश्य जो है जाति की राजनीति को बल देना है अथवा अपनी जो है वो अपनी सुविधाओं से विभिन्न जातीय समूहों को वोट बैंक जो है बनाना नहीं, मतलब क्या है कि बनाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो है ग्रोथ करने के लिए हो, ना कि आपका वोट बैंक के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल यही हो रहा है। मंडल समिति की राजनीति की उपज माने जाने वाले दलों ने आरक्षण को एक जो है राजनीतिक हथियार बना लिया है। बिहार में जो है बीते दिनों 3 दशक से भी अधिक जो है वो आपका समय से जो है वो जाति और आरक्षण की और राजनीतिक होने वाले जो है दल ही आपका सत्ता में है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी जो है राज्य एससी एसटी और अति पिछड़े वर्गों की स्थिति कमजोर क्यों है। क्योंकि आपने सुधार तो किया ना, क्योंकि आप तो जाति की वजह से ही आप सत्ता में आए, लेकिन कोई भी सुधार है नहीं बिहार में। चूँकि जो है जनगणना या फिर जो है वो जाति आपका जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए बिहार ने जातिगत जनगणना को जाति सर्वे नाम दिया है, ठीक है। इस सर्वे को लेकर के जो है कई सवाल खड़े हुए। भाजपा नेताओं ने तो ऐसे आरोप लगाए कि जो जातियां महागठबंधन के दल और विशेष रूप से राजद और जदयू को वोट बैंक मानी जाती है, उनके आंकड़े जो है बढ़ा चढ़ा के क्या किए गए दिखाए गए हैं। कुछ नेताओं ने यह शिकायत की कि जो है कई लोगों के घर जाति सर्वे आपका कराने वाले कर्मचारी पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल हमारे घर में भी नहीं आए थे वो लोग। देखिए स्वतंत्रता के बाद जब आपका संविधान तैयार किया गया तो उससे जो है एससी एसटी वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया, या जो है आरक्षण 10 आपका वर्षों के लिए था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अपनी अवधि के लिए जो है वो आरक्षण को आपको उपयुक्त माना था, ठीक है। वह स्वयं जो है वो दलित वर्ग से आते थे और यहाँ जो है उनका मानना था कि 10 वर्ष में एसटी जो है वो मुकदारा में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एससी एसटी तो एक बहाना है। इनको तो सिर्फ राजनीतिक खेलनी है अपने वोट बैंक के लिए, ये किसी का सुधार चाहते नहीं है। बिहार का जो है जाति सर्वे भी जो है यही बताता है कि किस तरह से स्थिति जो है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण से दलित आपको पिछड़े वर्गों का वैसा उत्थान नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था, ठीक है। जिस तरह का अनुमान लगाया गया था ऐसा उत्थान हो ही नहीं पा रहता है। इन स्थितियों में विचार होना चाहिए कि आरक्षित वर्गों की सामाजिक आर्थिक एवं जो है शैक्षणिक पिछड़ेपन को प्रभावी ढंग से कैसे दूर किया जाए, लेकिन इसके बयान आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है, ठीक है। पिछली सदी के अंतिम दशक में जो है वीवीपी आपका जो है सिंह सरकार ने मंडल आयोग के आपका
कि रपट लागू कर जो है उन्हें जो है अन्य आपका पिछड़े वर्गों यानी जो ओबीसी का आरक्षण प्रदान किया है। ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने जो है संवैधानिक तो माना है, लेकिन यह भी आपका स्पष्ट यह है कि जातिगत जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद जो है पिछले लोकसभा चुनाव के पहले आपका जो है वो मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर लोगों के लिए 10% जो है आरक्षण का प्रावधान किया था। आप सभी देख भी रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मान्यता प्रदान की और इस तरह से आरक्षण अब जो है वो 60% हो गया है अभी वर्तमान की अगर बात करें तो। इसके बाद भी विभिन्न दल और वर्ग आरक्षण की मांग करते हैं, तो या एक काम कीजिए ना, 100% सबको आरक्षित ही कर दीजिए, ठीक है। तो उदाहरण स्वरूप महाराष्ट्र में जो है मराठा जो है वो आपका आरक्षण, तो यहाँ पे है आरक्षण। मराठा नेता अपने समुदाय के लिए आरक्षण मांग करते हैं। क्या यह आपका कहा जा सकता है कि जिस महाराष्ट्र में देश भर के लोग नौकरी करने जाते हैं वहाँ को समस्त मराठा समाज जो है वो आर्थिक, सामाजिक एवं जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा या आरक्षण का हकदार होगा? यानी राइटर बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में तो सभी जाते हैं, तो वहाँ की स्थितियाँ तो अच्छी होगी, तभी तो अन्य जो है वो राज्य के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन आरक्षण वहाँ क्यों चाहिए? यदि देश भर में आरक्षित वर्ग की जो जातियों की जो है वो गणना की जाए तो उनका जो है प्रतिशत बिहार की तरह 60 से आपका जो है 70% के करीब निकलेगा। आरक्षित वर्गों को जो है शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। कोई भी जो है वो समझ सकता है कि सरकारी नौकरियां जो इतनी नहीं है कि सभी आरक्षित वर्गों को समाहित और संतुष्टि किया जा सके। निसंदेह यह आपका नहीं माना जा सकता कि एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग की हर जाति के सभी लोग जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, कुछ ही पिछड़े हुए, पूरे तो नहीं है, वे मुख्यधारा में शामिल हो आपका जो है शामिल नहीं हो सके। लेकिन कई दल यही साबित करने की आपका कोशिश कर रहे हैं कि यह सही है कि अतीत में दलित जो है पिछड़ी जातियों की उपेक्षा और अनदेखी हुई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके बाद भी जो है अगर इस आर्टिकल को कवर करें तो बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। वोट बैंक की राजनीति के चलते यह आपका जो है सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि आरक्षण ही जो है दलित पिछड़े वर्गों के उत्थान का एक मात्र उपाय है। यह जो है सही है कि देश की फिलहाल आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उसके जो है तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है। यानी जो आरक्षण, मान लीजिए जिनके पास सब कुछ है तो उनको आरक्षण क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान देनी होगी ताकि पात्र लोगों को इसका जो है वो आपका लाभ मिल सके। आज जब देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, पीएम मोदी अगले 25 वर्षों में जो है वो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। तब जो है जाति, पंथ और क्षेत्र और भाषा की राजनीति से बच जाना चाहिए। यह जो है राजनीति समाज को बांटने का काम करती है और लोगों में जो है भारतीयता का बोध जगाने में जो है बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। अच्छा होगा कि अभी जो है वो सभी दल इस पे विचार करें कि वंचित, पिछड़े और दबे कुचले लोगों को जो है ये आरक्षण का लाभ मिले, ठीक है। जिनको ज़रूरत है उनको, उन्हें आरक्षण के अतिरिक्त भी अन्य आपका उपाय करने होंगे, क्योंकि जो है सरकारी नौकरियाँ को जो है वो सभी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उतना है ही नहीं, सीट तो कहाँ से देंगी गवर्नमेंट। वे ऐसा करने से के बजाय जो है उच्चतम न्यायालय की ओर से तय आरक्षण सीमा की अनदेखी करके जाति की राजनीति कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपका आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को खारिज कर चुका है, फिर भी कई दल जो है उसका आपका जो है पहल करते रहते हैं। ऐसा करके वे जो है वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वे वंचित, आपको पिछड़े तबकों को ये समझाने में लगे रहते हैं कि आरक्षण ही उनके उत्थान का एकमात्र तरीका है। वर्तमान परिस्थितियों में जो है वो राजनीतिक दलों के लिए जो है ज़्यादा जरूरी यह है कि वह अपने अपने जो है राज्यों में उद्योग धंधों का विकास करें और जिससे से ज़्यादा लोगों को रोजगार हासिल कर मिल सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे शेयर किया, ठीक है। आर्टिकल में जो है वो स्पेशली आपका ऐसे राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये जो आर्टिकल मैं आपको करा रही हूँ, गिरीश्वर मिश्र जी के द्वारा आर्टिकल है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इस आर्टिकल में आलोकित हो हमारा भविष्य, आपका हमारे भविष्य का पथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अंधकार डरावना होता है, ठीक है। ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब वह आपका गैर आता है तो राह नहीं सूझती है, ठीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि जब हमको जॉब नहीं मिलता है या बहुत सारे जीवन में बहुत सारी अंधकार चीज़ें होती है या कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है अपने जीवन में, तो हम सोच लेते हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन नहीं। अंधकार के साथ जो है मनुष्य का संघर्ष लगातार चला आ रहा है। उनके अदम्य आपका जो है जीविका के आगे अधिकार जो है वो अंधकार को अंततः हारना ही पड़ता है। सभ्यता संस्कृति के विकास की गाथा अंधकार के विरुद्ध संघर्ष का ही इतिहास है। मनुष्य जब तक एक जो है वो सचेत एवं जो विवेकशील प्राणी के रूप में जागता है तो अंधकार को जो है कि चुनौती जो है स्वीकार करने से आपका पीछे नहीं हटता है, ठीक है। उसके प्रहार से आपका जो है अंधकार नष्ट हो जाता है। संस्कृति के स्तर पे जो है अंधकार से लड़ने और उनके प्रतिकार को की जो है वो शक्ति को जुटाते हुए जो है वो भविष्य
मनुष्य स्वयं को ही आपका दीप बनाता है, ठीक है। यानी खुद को ही वो इतना जो है वो घिसता है कि मतलब उसकी कमियों को जो वो ख़त्म कर दे और अच्छी चीज़ों को वो अपने जीवन में सीख पाए। तो उसका जो रूपांतरण होता है आत्मशक्ति का, यह दीप जो है उन सभी अवरोधों को दूर भगाता है जो आपका व्यक्ति और उसके समुदायों को, उसके लक्ष्यों को विचलित करते हैं या फिर भटकाते हैं। मनुष्य की जड़ता, अज्ञानता, मन के भीतर बैठे आपका जो है वो बैठे जो अंधकार के ऐसे प्रतिरूप है जो आपका जो है खुद को, उनकी जो है वो आपकी अपनी पहचान को आच्छादित किए रहते हैं। वे हमारे नैसर्गिक स्वभाव को विकृत करके जो है किसी आपका दूसरे जो है पराये रूप को अंगीकार करने के लिए उद्धत होते हैं यानी उजागर होते हैं। ऐसे में हमें जो है दीप एवं महत्ता को जो है वो आत्मसात करना चाहिए। दीप पर्व यानी दिवाली को जो है आत्मसात करना चाहिए, यानी रोशनी अपने जीवन में लानी चाहिए, ठीक है, बहुत हार के बावजूद भी, ठीक है। अपने वैश्विक काल में अगर बात करें तो भारत की एक ऐसी ही आपका पराये सांचे में आपका जो है वो आपका ढाला गया, जो उसकी संस्कृति आत्म आपका स्मृति का जो है वो कारण बना। आपका वेशभूषा, सोचने समझने के तौर तरीके, ज्ञान के स्वरूप, आचार विचार के, मानव का बोध, आपका जो है मूल्यबोध आदि जो है सभी लोगों के में जो है उस आपका दौरान भारी उलटफेर हुआ। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि यह प्रमाणित है कि उनके पीछे जो है इसके पीछे जो अंग्रेजों के निजी से स्वार्थ तो थे ही, लेकिन भारत की भी जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी हुआ इसके थ्रू। योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने जो भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया, अपने जो प्रभाव को दूरगामी बनाने के उपकरण के तौर पर शिक्षा, कानून और प्रशासन का जाल एक मजबूत सांचे में जो है ढाला। व्यवस्था के जिस शिकंजे में उन्हें जो है हमें जकड़ा, उसे जो है वो उपकार कहते हुए लाद दिया गया, ठीक है। लेकिन उपकार तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ से ज़्यादा शोषण किया। उसका जो है भार ढोते रहने की विपत्ति कुछ इस तरह सिर पर आ पड़ी है कि देश अभी भी तक उभर नहीं पाया। अभी भी जो है अंग्रेजी मानसिकता हमारे जो है अंदर है ही। अंग्रेजी का उपयोग, उसके अलावा बहुत सारा जो है चीज़ें आप देख ही रहे हैं डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही न्याय व्यवस्था को भी अगर देखें तो ये आपका जो एक शिकंजे का एक ज्वलंत उदाहरण है कि अभी भी जो है न्याय व्यवस्था आपको अंग्रेजों के टाइम का ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। या आज यह जो है वो आपका स्वयं भ्रष्टाचार और अन्याय से घिर रही है। देश में करोड़ों मुकदमे चल रहे हैं, इसमें जो फर्जी मुकदमे भी है और न्याय में विलम्ब को लेकर के कोई सीमा ही नहीं है। न्याय की प्रक्रिया नितांत उलझाऊ और जो है बेहद खर्चीला है, ठीक है। यानी जो है न्याय एक आम आदमी के पहुँच से बहुत दूर है, जो राइटर भी सही बात कह रहा है, ठीक है। आम आदमी के शोषण का जो है जरिया बन चुका है, ठीक है। यानी जो है वो वकील क्या करते हैं कि डेट पे डेट देते रहते, लेकिन न्याय मिलने से उनका कोई जो है उम्मीद ही नहीं होता एक आम जनजीवन का, ठीक है। यहाँ पे जो है राइटर बताना चाहते हैं कि आपका जो है वो न्याय प्रणाली को अगर बात करें, यहाँ पे जो है राइटर बताना चाहते हैं कि न्याय प्रणाली में व्यवस्था किसी के दायित्व से आपका मुक्त है और इसमें छिद्र इतने हैं कि रसूल वाले कानून की गिरफ्त में आते ही नहीं, यानी नेता लोग को देख लीजिए। यही हाल जो है कमोबेश शिक्षा और आपका जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। अगर बात करें लगभग 2 साल के राज में जो है अंग्रेजों के प्रयास से जो मानसिकता जो है स्थापित हुई, उसने जो है हमारे चिंतन को ही आपका बदल दिया है। आज हम में से बहुत को जो है उस मानसिकता का जो है देशत आपका विकल्प ले आना यदि व्यर्थ नहीं है तो अस्वाभाविक, अप्रासंगिक और जो है अकल्पनीय सा जो है प्रतीत होता है। अगर बात करें राइटर के द्वारा तो भारत और जो है वो भारतीयता के प्रति उनमें जो है हम में से कईयों और औपनिवेशिक दृष्टि को अपना लिया गया है, क्योंकि हमारे जो है साम्राज्यवादी की मानसिकता को अपना जो है वो आदर्श माना गया है। वही हमारे जो है मानक बन बैठे हैं, उन्होंने जैसा बनना ही हमारा जो है उन्हीं जैसा बनना ही जो है हमारा लक्ष्य है। यानी हम ब्रिटिशर के जो है बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं अपने जीवन में। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी इसे आपका हमारी उधारी बढ़ती ही गई है। ज्ञान सृजन के नाम पे जो है नकल की प्रवृत्ति ने जो है शिक्षा की संस्कृति को ध्वस्त कर दिया है। हमारा जो आत्मविश्वास क्या हो रहा है कि जाता रहा है और ज्ञान से मुक्ति और जो है वो इस प्रकाश की जगह जो है बंधन और जो है संशय के अंधकार ने जो है डेरा जमा लिया है। समाज के जो है वो पढ़े लिखे वर्गों में आत्मबोध जो है निरंतर आपका जो है सिकुड़ता जा रहा है। करुणा उसके अलावा जो है स्पेशली अगर बात करें तो ये क्या है कि करुणा के अलावा जो है वो दया, सहिष्णुता, आदर जो है वो नैतिक दायित्व, आदर आदि जो है मूल आपका पृष्ठभूमि में जो है वो जाने लगे। आम आदमी के जीवन में और लोग के परिसर में भी अभी भी जो इस मुद्दे की उपस्थिति दिखाती है और उत्सवों और त्योहारों के जो है विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। तब व्यक्ति उन्मुक्त होता है और सहकार आपका सहयोग का आह्वान करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिवाली का जो है उत्साह आपका अंधकार के विरुद्ध जो है वो मनुष्य की जो है अदम्य जो है वो आकांक्षा का जो है उद्घोष है।
अंधकार कैसा भी हो और जितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की किरण के आगे जो है ठंड नहीं पाता अंधकार। कार्तिक महीने में दीपावली का जो उत्सव हमारी अपनी जो शक्ति और ऊर्जा का संचय का जो है अंधकार के विरुद्ध जो है अभियान जैसा लगता है। कालचक्र की गति कुछ ऐसी ही हो रही है कि हमारे जो है जीवन में अंधकार जो है कई रूपों में प्रवेश कर रहा है। असत्य, अविश्वास, कपट, छल और जो है इतने भिन्न भिन्न रूपों में उभर कर आ रहे हैं कि आपसी भरोसा भी टूट चुका है। ठीक है, अपने जो है अपने पहचाने नहीं जा रहे हैं। कला भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपना फायदा सर्वोपरि लोग देख रहे हैं। ऐसे में यदि जन आपका समाज में असुरक्षा और भय का भाव बढ़े तो आपका क्या होगा कि आश्चर्य नहीं है कि आज व्यक्ति की जो है वो भूमिका प्रबल और आपसी रिश्तों की उजास आपका जो है कमजोर पड़ रही है। ठीक है, इसके जो है चलते रिश्तों की हमारी जो है समृद्ध आपका शब्दावली खोती जा रही। ऐसे में जो हमारी नीतियों में जो है वो आपका सबजन हिताय और सबजन सुखाय का उद्देश्य होना चाहिए। अगर बात करें दिवाली सत्यशील और धैर्य के आपका प्रतीक श्री राम के अभिनंदन का पावन अवसर है। इस अवसर पर जो भ्रमहीनता की अंध आपका ग्रंथि की को जो है वो भेद करके आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को स्थापित करने के लिए जो सामाजिक क्या है आपका जो है जीवन की आपका मानवीय मूल्य का पुनराविष्कृत करना और सभी देशवासियों को कर्तव्य है। ठीक है, अमृत उत्सव देश की जो है शक्ति के स्मरण का अवसर बना है और अनेक संकल्प देश लेकर के जो है जो हमारा देश चल रहा है आगे भी बढ़ रहा है। आज की बनती बिगड़ती वैश्विक स्थितियों के चलते जो है बीच एक समर्थ आपका राष्ट्र आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें जो है तामसिक अंधकार की जगह जो है सात्विक आपका जो प्रकाश के आंतरिक आपका स्रोत खोजने होंगे और कला आपका जो है असत्य और कमजोरी से बचना होगा। इसके लिए जो है साहस, दृढ़ता, आत्मसमर्पण का जो है वो आत्मसमर्पण का आत्मदीप चाहिए जो हमारा जो है पथ आलोकित करे और इसके लिए जो है सभी को सक्रिय और सचेत होना चाहिए। स्पेशल जो है राइटर हमारे पूर्व प्रोफेसर है कुलाधिपति हैं। तो ठीक है, ये हमारा जो है हमने इनके आर्टिकल को शेयर किया, गिरीश्वर मिश्रा जी के आर्टिकल को। ठीक है, बहुत अच्छा लिखते हैं, ये आपका ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।